भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के 6 जवानों को मार गिराया है। सीज फायर का उल्लंघन करने पर उन्हें मार गिराया। पाकिस्तान भारत से लगती नियंत्रण रेखा पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर उसने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। बिना उकसावे की गई गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसमें काफी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए हैं। तो इन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता हुआ भारत आज सेना की कार्रवाई में 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर किए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से और जिसके बाद अब पाकिस्तान को ये करारा जवाब। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। निसार, जिस तरह से लगातार देखा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम जो बार बार उल्लंघन किया जाता है, तमाम बार बार नियमों का उल्लंघन करते हुए, सीज फायर के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आते रहे हैं। और अब आज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत के जांबाज सैनिकों की तरफ से। और भी क्या कुछ अहम जानकारी? यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जो सरहदी जिला है जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे बार बार जिस तरह से जो बॉर्डर के उस पार से जो दरअंदाजी की कोशिश की जाती है या फिर सीज फायर की जो वायलेशन किया जाता है, तो उसी के पेश नजर पुंछ एरिया में भी कल शाम तकरीबन 8:30 बजे के करीब ये वाकया पेश आया है, जब पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार से यहाँ पे दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी। उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज जो यहाँ पे हर वक्त जो बॉर्डर एरियाज पे काफी तैनात रहते हैं, काफी मुतरक रहते हैं, उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए जिस तरह से जो ये जराये के मुताबिक ये खबर मौसूल हो रही है कि वहां भी पाकिस्तान के जो फौजी रेंजर्स थे उनके 6 जो जवान थे वो जाँ बाग हुए हैं। अभी तक पूरी तरह से वहां पे हल्की हल्की गोलियां दोनों तरफ से जारी है। जिस तरह से जो एक बार फिर यहाँ पे जिस तरह से बॉर्डर एरियाज में जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसका भरपूर पूरी तरह से जवाब जो बॉर्डर के जो भारतीय फौजी है उन्होंने भरपूर उसका जवाब दिया और 6 पाकिस्तानी जवान जो मारे गए हैं। और पूरी तरह से ये भी ख्याल किया जाता है कि जिस तरह से उनका इरादा था कि यहाँ पे घुसपैठ करके जो कश्मीर के जो हदूद है इनमें दाखिल होना, यहाँ पे कोई बड़ी टेररिस्ट जो कार्रवाई यहाँ पे अंजाम देना था, लेकिन जिस तरह से इससे पहले भी एक माइन ब्लास्ट में जो दो फौजी जवान शहीद हो गए थे, तो ये उसी का बदला माना जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है भारतीय सेना को। जिस तरह से उन्होंने जो इस LOC के नजदीक जो बॉर्डर एरिया है वहां पे एक करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को। हालांकि ये भी बताया जाता है कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स है, पाकिस्तानी फौज है, वो बॉर्डर के नजदीक बॉर्डर के जो क्लोज जो एक रेखा होती है वहां तक जो उनके जो आतंकी होते हैं, उनका साथ होते हैं, उनको यहाँ पे कश्मीर की हदूद में दाखिल कराने में पूरी तरह से मदद फराहम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी वहां पे तनाव बड़ा माहौल बना हुआ है। वहां पे पूरी तरह से ये मुआयना किया जाता है, ड्रोन की मदद से चेक किया जाता है कि वहां पे किस तरह से ये इन्फिल्ट्रेशन होने की कोशिश की गई थी और खिलाफ जो सीज फायर वोलेशन भी हुआ था। अगर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन पूरी तरह से वहां पे सर्च भी किया जाता है कि मजीद वहां पे कोई टेररिस्ट मौजूद होगा या फौजी मौजूद होगा जो यहाँ कश्मीर के हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिस तरह से फौजी जराये ने बताया कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस तरह से जो पाकिस्तान के 6 फौजी जवान जो वहां पे सीज फायर वोलेशन करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आगाज तो उन्होंने किया था, लेकिन फिर भारतीय सेना ने भी उनका भरपूर जवाब दिया, यहाँ से भी गोलियां चलानी शुरू कर दी है और यहाँ पे कुछ मार्टर शेल्स भी चलाए गए हैं, जिस दौरान पाकिस्तान के जो फौजी 6 जवान थे वो मार गिराए गए हैं। अभी तक जो सूरत हाल है उस पूरे एरिया में वहां पे अगर मजीद फौजी दस्ते तलब किए गए हैं, पूरी तरह से उस एरिया पे नजर बनाई हुई है, पूरी तरह से फौज वहां पे चौकन्ना है, पूरी तरह से जो वो ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी तरह से वहां पे फौजी मजीद जवान बुलाए गए हैं, मजीद वहां पे वेपन्स भी लाए गए हैं, ताकि अगर वहां पे किसी तरह से और मजीद वहां पे खिलाफ वर्जी होगी, जो सीज फायर वोलेशन हो सकता है या फिर दरअंदाजी की कोशिश हो सकती है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब फराहम किया जाएगा। आगे भी इस खबर पर आपसे तमाम जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।